गूगल एडवर्टाइजिंग। गूगल एडवर्टाइजिंग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर गूगल के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप गूगल के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीख जाते हैं तो आप बहुत आसानी से फ्रीलांसर बन के पैसा कमा सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप गूगल के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को सिर्फ 10 मिनट के अंदर किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब आप गूगल के ऊपर अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपकी एड कहां कहां पे दिखाई देती है। ठीक है, जब आप गूगल के जरिए अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपकी एड मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, जीमेल पे, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स पे, जीमेल पे और इसके अलावा गूगल डिस्कवर पे और गूगल मैप पे आपकी ऐड दिखाई देती है। ठीक है, अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तरह की समरी एपिसोड होगी, यानी कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल्ड यानी कि प्रो लेवल पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखें, जिसके अंदर आ जाएगा गूगल, यूट्यूब, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर किस तरह गूगल के ऊपर अपने अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। गूगल के ऊपर जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये इंटरफेस आता है। ठीक है, इस इंटरफेस से आपने अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन की। एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक कैंपेन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपके पास बजट बहुत ज्यादा है और आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज की एड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, तो उसके लिए आपने अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, ये अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मार्केटिंग का बजट होता है, वो अवेयरनेस या फनल के साथ चलती है। ठीक है, वो सबसे पहले अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन के ऊपर आती हैं, फिर वो वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर आते हैं, फिर लीड्स एंड सेल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है आपके मार्केटिंग बजट के ऊपर और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के या आपके अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सेल्स के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो सेल्स भी हो जाती है, लेकिन अगर आपका जो एड अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप सेल्स को डायरेक्ट स्टार्ट करें। ठीक है, पहले आप कम से कम वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर लेके आए लोगों को, उसके बाद आप सेल्स लेके आए। डायरेक्ट सेल्स अगर आपका एड अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो डायरेक्ट सेल्स के ऊपर मत आए। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने लेके आनी है फॉर एग्जांपल वेबसाइट ट्रैफिक। मैं आपको बता दूं, सेल्स का ऑब्जेक्टिव है, लीड्स का है, वेबसाइट के ऊपर आप लेके आ सकते हैं लोगों को। आपकी जो अगर कोई ऐप है उसके ऊपर आपने इंस्टॉल्स करवाना है, एंगेजमेंट करवानी है या प्री रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसके लिए आपको ऐप प्रमोशन है। ठीक है, इसी तरह आपने कोई आपका लोकल स्टोर है तो वहां पे आपने ट्रैफिक लेके आनी है। फॉर एग्जाम्पल ये अक्सर रेस्टोरेंट और डीलरशिप्स वगैरह करते हैं, जहां आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का एड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है। ठीक है, ये उसके लिए होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये क्या होता है कि गूगल के पास तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल गूगल को पता है कि आमिर रशीद सेल्स वाले जो एड होती है उसके ऊपर क्लिक नहीं करता, आमिर रशीद क्लिक करता है ज्यादातर वेबसाइट वाली एड के ऊपर। ठीक है, तो मेरी डिटेल उसके पास अवेलेबल हो सकता है कि एक और पर्सन है वो ज्यादा उस तरह की एड पे क्लिक करता है जो सेल्स वाली एड होती है। ठीक है, तो जब आप अपना ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करते हैं सेल्स, तो वो आपकी एड उस तरह के लोगों को दिखाता है जो ज्यादातर उस तरह के एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जो ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन है वो सही अंदाज में करें। ठीक है जी, अगर आप ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव से लेके आते हैं तो उसके लोग ज्यादातर उसकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, उनमें से चांसेस होते हैं कि वो लोग बाय भी करें, लेकिन उनके अंदर कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो लोग सारे के सारे बायर निकलेंगे। लेकिन सेल्स के अगर आप ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करते हैं तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि ज्यादातर लोग आपको सेल्स का एक्शन परफॉर्म करेंगे और ये कन्वर्जन आपको एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। जैसे जैसे आप मजीद प्रो लेवल पे आएंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं लेके चलूंगा क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये आ गया ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाएगा कि मेरी कैंपेन का
टाइप क्या है, ठीक है। एक होती है सर्च, गूगल सर्च, अगर आप बहुत बहुत ये ओनली ऐड होती है जो कि इंटेंट ड्रिवन होती है। इसी तरह अभी एआई आ चुकी है, एआई के ऊपर भी अभी आस्ता आस्ता आपको चैट जीपीटी के ऊपर भी सर्च की तरह की आपको ऐड दिखाई देना शुरू होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ बाय एसी इन ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इन इस्लामाबाद या इन इंस्टॉलमेंट कह लेते हैं, या इस तरह का कोई आपकी क्वेरी है। ये देखें यहाँ पे अभी मेरे पास ऐड, यहाँ पे ना स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड वाला ऐड इसके ऊपर नहीं आ रहा। वाई जो भी, अभी मैं आपको जल्दी में क्योंकि कैंपेन बतानी है, तो इसका इसका मतलब क्या है कि जो गूगल सर्च होता है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐड होता है, तो यहाँ पे आपकी ऐड दिखाई देना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। इसी तरह आपने परफॉर्मेंस मैक्स, ये तो मुख्तलिफ कैंपेन का मिक्स होता है। डिमांड जनरेशन भी बाय सम हो सर्च की तरह चलती है। डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले होता है आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जो ऐड देखते हैं वो डिस्प्ले से चलती है। इसी तरह शॉपिंग होता है, वो भी सर्च के ऊपर चलता है। यूट्यूब, जो आप यूट्यूब के ऊपर ऐड देखते हैं वो वीडियो यहाँ से चलती है। इसी तरह ऐप प्रमोशन होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे डिस्प्ले के ऊपर, मुझे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अपनी ऐड चलानी है, तो मैं ये डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करूंगा। डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपना कन्वर्जन गोल, जो भी आपका कन्वर्जन गोल होगा वो आपने सिलेक्शन करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है। कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करने के बाद आपने जो जहां पे ट्रैफिक लेके जानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ABC आमिर रशीद, जो कि अभी बंद है, ये वेबसाइट चल नहीं रही है, ठीक है, enter.com, ठीक है जी। उसके बाद आपने, हमने यहाँ पे कैंपेन का नाम दे दिया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आपने कहाँ पे अपनी कैंपेन दिखानी है, पाकिस्तान में दिखानी है या किसी और जगह पे दिखानी है, एंटर अनदर लोकेशन दिखानी है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद F8 मरकज है, ठीक है, F8 इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में दिखानी है। जहां जहां पे भी आपने दिखानी है, तो F8 इस्लामाबाद में दिखानी है, ये पूरे इस्लामाबाद में दिखानी है। आपने इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे ये दो है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है कि वो लोग जो इस वक्त इस जगह पे अवेलेबल है। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो लोग जो इस जगह पे, अगर इंटरेस्ट भी आ गया तो वो इस वक्त जगह पे अवेलेबल है भी या नहीं है, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट में इस्लामाबाद को रखा हुआ, तो उनको भी आपकी ऐड दिखाई देगी, ठीक है। मैं पाकिस्तान कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपने आ जाना है, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। मोर सेटिंग में आपने, यहाँ पे आपने, अगर अपना डे को, कैंपेन को स्केजुअल करना चाहते हैं तो कैंपेन को स्केजुअल भी कर सकते हैं, यानी कि 24/7 नहीं चलाना चाह रहे, आप चाहते हैं कि रात 12 बजे के बाद आपकी कैंपेन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, सुबह 9 बजे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। जहां आप चाहते हैं कि लाइक आप यहाँ आप चाहते हैं कि वीकेंड्स पे आपकी कैंपेन ना चले, या आप चाहते हैं कि वीक डेज में आपकी कैंपेन ना चले, डिपेंड करता है आपने अपनी ऐड को स्केजुअल किस तरह करना है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे अपने डिवाइसेस को स्केजुअल करना है कि आपकी ऐड कौन कौन से डिवाइसेस पे दिखाई दे, ठीक है, कंप्यूटर पे, टैबलेट्स पे, मोबाइल फोन पे, कहाँ कहाँ पे दिखाई दे। मैं टैबलेट्स पे कहता हूँ कि मुझे टैबलेट्स पे नहीं चाहिए, कि मुझे वहां पे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह मोड सेटिंग पे आपने मजीद, इसके अंदर कोई मोड सेटिंग नहीं है, आपने स्टार्ट और एंडेड आपने डिफाइन करनी है कि आपकी कैंपेन कब एंड होगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे जाना है और आपने अपने कैंपेन का बजट दे देना है, ठीक है। 25,000, लाइक मैं दे दिया 2500, ठीक है जी। कैंपेन का डेली बजट मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैंने अपनी बिडिंग कन्वर्जन के ऊपर लेके मैक्सिमाइज के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है। अगर आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज की होगी ना, तो आपकी कैंपेन के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा आएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत अच्छा बजट भी दिया है, बहुत अच्छे कैंपेन के डिजाइन भी दिए, बना दिए, लेकिन आपकी अगर एड सही लोगों को दिखाई नहीं दे रही, तो कैसे पॉसिबल है कि आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। 5 तरह की ऑडियंस की सिलेक्शन होती है। एक होती है ऑडियंस के सेगमेंट की बेसिस पे, यानी कि आपने यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, डिटेल्ड डेमोग्राफी में आ जाता है पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप की बेसिस पे, ठीक है। इसी तरह आपने अफिनिटी आता है, अफिनिटी इसी तरह इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट्स आता है। अफिनिटी के अंदर आप आ सकते हैं, यानी कि बैंकेट्स को आपने, या ब्यूटी एंड वेलनेस वालों को, फूड एंड डाइनिंग वालों को आपने किसकी बेसिस पे आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करें। इसी तरह इन मार्केट में वो लोग आते हैं जो कि
जो कि लाइक मार्केट में सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप इन मार्केट में आएंगे कि फॉर एग्जांपल ऑटोज एंड व्हीकल से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, अपैरल एंड एक्सेसरीज से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी होती है कि आप इन मार्केट के ऊपर जाएं, ठीक है। इसी तरह योर डेटा, कंबाइंड सेगमेंट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। आपने जो सिलेक्शन करनी है, जो आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है, वो आपने यहाँ से करनी है। इसके बाद आ जाता है मजीद ऑप्शन है एड टारगेटिंग में। डेमोग्राफिक की बेसिस पे आपने जेंडर वहां पे डिफाइन कर लेना है, एज, और आपने पेरेंटल स्टेटस। इसी तरह थर्ड आपके पास आ जाएगी कीवर्ड की बेसिस पे, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स पे आपके ऐड दिखाई देंगे जिनके अंदर आप अपने कीवर्ड्स, जो आपकी यहाँ यानी कि जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे उस तरह की वेबसाइट्स पे आपका ऐड दिखाई देगा। इसी तरह टॉपिक्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उस ऐसी वेबसाइट पे आपका ऐड दिखाई देगा जहां पे आप अपने टॉपिक्स की सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, कि मुझे कौन से टॉपिक्स के ऊपर चाहिए। इसी तरह जो फाइनल है प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि आप खुद कहाँ कहाँ पे चाहते हैं कि आपकी ऐड किस तरह की वेबसाइट्स पे, किस तरह की यूट्यूब चैनल पे, किस तरह की यूट्यूब वीडियोस में और एप्स में दिखाई दे। तो आप यहाँ पे अपनी सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। ये बहुत डिटेल्ड चीज होती है, ये तो मैं आप क्योंकि 10 मिनट में समझाना है तो इसी तरह ही समझा सकता हूँ। इसके ऊपर 2-3 घंटे की मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये सही अंदाज में अपने सिलेक्शन करने, अदरवाइज आपकी कैंपेन के रिजल्ट में नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपनी कैंपेन के जो ऑब्जेक्टिव होंगे, यहाँ पे आपने रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड है और दूसरी होती है अपलोड डिस्प्ले ऐड, वो आपने यहाँ से चेंज करनी है, ठीक है। चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम देना है, यहाँ पे आपने अपने जो इमेजेस है वो सिलेक्शन करनी है। एक आपने लैंडस्केप और एक आपने स्क्वायर इमेज जरूर अपलोड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लोगो डालना है, हेडलाइन डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालना है, और आपने यहाँ पे उसको अपलोड के बटन पे प्रेस कर देना है, ठीक है। ये तो एक समराइज अंदाज में मैंने आपको बताया, ठीक है। आपने एड गूगल एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, सबसे पहला स्टेप होता है, उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसके बगैर आप कैंपेन क्रिएट ही नहीं कर सकते। गूगल एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है, ये पहले आप जरूर देखें। और जाके आपने टारगेटिंग से रिलेटेड डिटेल्ड टारगेटिंग आपने किस तरह करनी है, आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, प्लेसमेंट, टॉपिक्स, डेमोग्राफिक, ये बगैर देखे डिटेल्ड वीडियो 2-3 घंटे की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन।